हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, इसके पहले लेक्चर हमने क्या स्टडी किया था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, करेक्ट है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके स्टूडेंट, आज हमें ये टॉपिक स्टडी करना है। इसके फॉर्मूले क्या तो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो लेक्चर हमने क्या देखा था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल। ठीक है, उसके लिए जो भी हमने ज्योमेट्रिक कर्व बनाया था सेम हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये क्या आपका ज्योमेट्रिकल कर्व, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। करेक्ट है। अब यहाँ पर इसी क्या इक्वेशन ऑफ द कर्व जो आप देख रहे हो, ये हो गया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू द कर्व, राइट है। अब ये जो लाइन है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। करेक्ट है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों कैसे आपस में? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट ना, इंटरसेक्टिंग टू लाइन ईच अदर। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या बोलेंगे? एक्स वन कॉमा वाई बन गया। ठीक है, इसे भी एक नाम दे देंगे, इसे नाम दे देंगे टी। इसे हमने नाम दे दिया एन, करेक्ट है। इसे नाम क्या दे दिया हमने? इसे नाम दे दिया एन। और ये क्या है? सेंटर ओ, सेंटर ओ, करेक्ट है। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या होता है पहले वो भी पता होना चाहिए। करेक्ट, तो इसमें आप ये देख रहे हो, ये क्या आपका टेंजेंट है, तो दैट मीन्स ये पॉइंट पी टू पॉइंट टी जो आप देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट ना। ये जो लाइन देख रहे हो ना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या फाइंड आउट किया था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व, करेक्ट ना। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओनली लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब पी टू टी, ये क्या आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पी टी को आप क्या बोलोगे? पी टी आपका क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट, करेक्ट है। ओके, ये तो हो गया पी टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। अभी पी एन क्या स्टूडेंट? पी एन आपका नॉर्मल हो गया, तो ये पी टू एन, ये जो देखो ना पी टू एन, इसे हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो पी एन क्या हो गया? पी एन हो गया आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल, करेक्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट पी है ना स्टूडेंट, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया? 90 डिग्री, करेक्ट है। अब ये ओ, इसे नाम दे देंगे पॉइंट एस, इसे नाम दे दिया पॉइंट एस, नाम दे दिया स्टूडेंट, करेक्ट है। अब ये जो देख रहे हो ना पी एस, पी एस किसके पैरेलल है? वाई के। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है पी एस, पी एस क्या हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा, करेक्ट है। और ये जो ओ एस, मतलब ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर पूरी, ये क्या हो जाएगी आपकी? एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगी आपकी? एक्स एक्सिस, करेक्ट है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें? ये जो टेंजेंट जो पी डी जो देख रहे हो ना पी टी, ये किसके प्रोजेक्शन है? टी एस। टी एस दी प्रोजेक्शन ऑफ पी टी, मतलब जो टी एस है, टी एस किसका प्रोजेक्शन है? टेंजेंट पी टी का। तो ये जो पी टी जो टी एस दिया, टी एस, टी एस क्या हो जाएगा आपका? सब नॉर्मल। टी एस क्या हो जाएगा आपका? टी एस क्या हो जाएगा आपका? सब टेंजेंट। टी एस क्या हो जाएगा? सब टेंजेंट। और ये एस एन जो है, एस एन किसका प्रोजेक्शन है? नॉर्मल का। तो एस एन क्या हो जाएगा? एस एन क्या हो जाएगा? सब नॉर्मल, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, सब टेंजेंट क्या है और सब नॉर्मल क्या है। ठीक है, तो पी टी क्या आपका? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। पी एन क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल है। टी एस क्या है? द प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट पी टी, एंड एस एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल पी एन। तो हमें सब पता चलिए, राइट ना, पी टी, पी एन, टी एस और एस एन, राइट। अब हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जो पार्ट देख रहे हो, तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन के बीच का जो एंगल हो क्या है? 90 डिग्री। ये लाइन के बीच का जो एंगल हो क्या है? 90 डिग्री। और ये क्या हो गया? एंगल थीटा, ये भी 90 है। तो फिर स्टूडेंट ये एंगल क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, राइट ना। ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ओके, ये हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पहले पी एस टी लेते हैं, राइट ना, पी एस टी क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पी एस टी क्या है, राइट एंगल, जिसमें यहाँ पे आपका एंगल थीटा है और ये क्या आपका, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये जो एंगल थीटा है, थीटा मीन्स व्हाट, इंक्लिनेशन हो गया। अगर आपके पास इंक्लिनेशन, उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, dy बाय dx इजिकल, इसको क्या बोलेंगे, m इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अगर सपोज यहाँ पे इंक्लिनेशन है, इसका स्लोप कैसे होगा, m इजिकल tan थीटा होगा। और हमने स्टडी किया m क्या होता है स्लोप, उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx लिख सकते हैं, करेक्ट ना। तो ये क्या हो गया आपका, dy बाय dx इजिकल टू m इजिकल टू tan थीटा। पहले हमें स्लोप बताना चाहिए, ये क्या आपका स्लोप किसका, ये जो एंगल जो थीटा जो आपने बनाया टेंजेंट, ये पॉइंट जो एंगल थीटा है, ये क्या आपका इंक्लिनेशन है। तो स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, और m को हम क्या बोल सकते हैं, dy बाय dx। ओके, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, cot थीटा। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया है, tan थीटा इज इक्वल टू m, तो स्टूडेंट cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू 1/m क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या लिख दोगे उसको, dx अपॉन dy, करेक्ट है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, एंड tan थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बाय dx। हम इसे यूज करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx, और cot थीटा क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, राइट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल PST, जिसमें मेजर ऑफ एंगल जो t है ना, इसे हमने क्या ले लिया है, थीटा। ओके, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट, और जो ओ एस रहेगा, ओ एस इज इक्वल टू एक्स हो गया, एंड पी एस क्या हो गया, पी एस इज इक्वल टू आपका वाई हो गया, करेक्ट है। ये किसके पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस, सॉरी ये किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, और ओ एस क्या हो गया, एक्स एक्सिस, करेक्ट ना। तो ओ एस इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये पूरी लेंथ हो गई, और पी एस क्या हो गया आपका, वाई हो गया, राइट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ये एंगल थीटा है, तो ये पी एस क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट एंगल, टी एस क्या हो जाएगा, बेस, और ये 90 के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेनियस, करेक्ट है स्टूडेंट, राइट ना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीटी, एंगल थीटा है, तो ये पी एस क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल, टी एस क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये पीटी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे हम, पीटी डिवाइडिंग बाय पीएस, पीटी डिवाइडिंग बाय पीएस इज इक्वल टू, अभी किसका रेशो बनेगा, पीटी डिवाइडिंग बाय पीएस। अब ये पीटी क्या था, हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस, एच डिवाइडिंग बाय पीएस क्या आपका, परपेंडिकुलर। तो एच अपॉन पी को हम क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मली परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनस हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया एच अपन पी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, कोसेक थीटा। तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी एस इंटू कोसेक थीटा, एंड पी एस इज इक्वल टू वॉट, वाई, तो वाई इंटू कोसेक थीटा। तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू वाई, कोसेक क्या करेंगे इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट, इसको क्या लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा, हमने क्या फाइंड आउट किया, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब ये क्या आपका लेंथ, पीटी क्या था आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT इज इक्वल टू मॉड y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया स्टूडेंट, क्योंकि लेंथ हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव। तो PT इज इक्वल टू मॉड y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, इसका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट। तो अभी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, सेम इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी एस टी, इन ट्रायंगल पी एस टी में हमें क्या निकालना है, टी एस निकालना है। क्या निकालना है, टी एस। हम क्या कर देंगे, टी एस डिवाइडिंग बाय पी एस, टी एस डिवाइडिंग बाय पी एस। तो टी एस क्या था स्टूडेंट, बेस, तो बी हो गया, और पी एस क्या था आपका, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है स्टूडेंट, कॉट थीटा। क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो ये क्या हो, कॉट थीटा हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, टी एस। टी एस इज इक्वल टू क्या, आपका सब टेंजेंट है, तो टी एस इज इक्वल टू, पी यहाँ पे जाएगा तो पी एस इंटू कॉट थीटा। तो टी एस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टी एस इज इक्वल टू, टी एस इज इक्वल टू पी एस क्या दिया, पी एस इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, वाई इंटू कॉट थीटा। तो वाई इंटू कॉट थीटा क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो टी एस क्या हो जाएगा, मॉड वाई इंटू डी एक्स डिवाइडिंग बाय डी वाई। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या स्टडी करने वाले हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, राइट। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एस एन, पी एस एन हमें क्या देखना पड़ेगा, पी एस एन। अभी पी एस एन में एंगल पी, ये जो है ना, ये एंगल पी क्या बन जाएगा आपका, थीटा। और ये क्या आपका 90 डिग्री, और ये क्या आपका 90 माइनस थीटा। ओके, अगर मैं ये एंगल एज्यूम कर रहा हूँ तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। करेक्ट है स्टूडेंट। अगर मैं पी एस एन की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक थीटा लिया, मीन्स मेजर ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू थीटा। मेजर एंगल पी क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। और एंगल एस क्या 90 हो गया, और ये क्या 90 माइनस थीटा हो गया। तो 90 की, सॉरी, थीटा के अपोजिट एस एन, एस एन क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। और ये पी एस क्या हो गया आपका, बेस। और पी एन क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज। करेक्ट है। हमें क्या निकालना है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है स्टूडेंट, पी एन। पी एन क्या है आपका, पी एन क्या आपका नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, पी एन, पी एन डिवाइडिंग बाय पी एन, पी एन डिवाइडिंग बाय पी एस इज इक्वल टू, अब ये पी एन डिवाइडिंग बाय पी एस किसकी रेशो होती है, तो पी एन क्या है आपका, पी एन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो गया। करेक्ट है। और पी एस हम जो हमने लिया है, पी एस, पी एस क्या लिया हमने, बेस लिया है। करेक्ट। तो ये हाइपोटेन्यूज डिवाइडिंग बाय बेस, नॉर्मली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। करेक्ट है। तो हम क्या निकालेंगे, पी एन, पी एन इज इक्वल टू पी एस इंटू सेक थीटा हो गया। तो पी एन इज इक्वल टू, पी एस क्या है स्टूडेंट से, पी एस इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया आपका वाई इंटू सेक थीटा को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सेक का रेशो तो हमारे पास नहीं है ना, सेक का, सॉरी, सेक का स्लोप नहीं है, टैन है और कॉट है। तो सेक को हम कन्वर्ट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, राइट ना स्टूडेंट। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। हमें क्या है, ओनली सेक थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये हो गया वाई, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। करेक्ट है। अब ये पी एन क्या था, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ नॉर्मल। करेक्ट। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, राइट ना। लेंथ हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल। करेक्ट, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। करेक्ट। अभी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है स्टूडेंट,
एस एन इज अ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, करेक्ट ना। तो सेम ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी एस एन, करेक्ट है। हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। एस एन क्या आपका सब नॉर्मल है, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन डिवाइडिंग बाय पी एस इज इक्वल टू, अब ये एस एन क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, तो पी लिख दिया, और पी एस क्या है स्टूडेंट आपका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो गया आपका टैन थीटा, करेक्ट है। और एस एन इज इक्वल टू पी एस इंटू टैन थीटा हो गया, और ये पी एस क्या हो गया स्टूडेंट, वाई इंटू टैन थीटा। अब ये वाई हो गया, टैन थीटा क्या है स्टूडेंट, डी वाई बाय डी एक्स, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू मॉड वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ, सॉरी स्लोप बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, करेक्ट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू मॉड वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, राइट। तो मैंने सब में क्या लिखा है, मॉड लिखा है। मॉड क्यों लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, करेक्ट ना। तो हमने भी क्या देखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। ज्योमेट्रिकल कर्व, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने एंगल ड्रॉ किया, कर्व ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री एंगल थीटा लिया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बेस हमने फाइंड आउट किया। बस आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है, ठीक है। तो इस बेस पे हमने इसको फाइंड आउट किया। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखना है, ये फॉर्मूले याद रखना है, और आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, करेक्ट ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट। अभी हमने क्या देखा, सही फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए, सही फॉर्मूले में पता चल गया, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था स्टूडेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, मॉड वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये क्या था, वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर था। ये क्या था, मॉड वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, करेक्ट। और ये क्या था, वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, राइट ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ओके। तो लेंथ ऑफ दिस सब टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, करेक्ट ना, वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। हम उससे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स बाई दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, करेक्ट है। अब डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्या होता है, सेम होता है ना, तो ई रेस टू एक्स अपॉन ये हो जाएगा। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स बाय ए, ओके। तो ई रेस टू एक्स अपॉन ए इंटू डेरिवेटिव एक्स क्या होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई हो गया, ई रेस टू एक्स अपॉन ए इंटू 1 बाई ए, राइट है। तो ये क्या हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, ई रेस टू एक्स बाई इंटू 1 अपॉन ए निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, अब ये ए डिवाइडिंग बाय ई रेस टू एक्स अपॉन ये हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, y, तो y पार्ट आपको क्या दिया, y इज इक्वल टू क्या दिया है,
वाई जोड़ दिया आपको ई रेस टू एक्स बाय ए इंटू, और डी एक्स अपॉन डी वाई क्या मिल गया आपको, ए डिवाइडिंग बाई ए रेस टू एक्स अपॉन ए मिल गया। तो ये पार्ट इसके नीचे 1 है ना, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आंसर ए। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका आंसर आ गया ए। अब जबकि ये लेंथ है तो यूनिट तो होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या लिख देंगे इसको, यूनिट, सिर्फ क्या लिख देंगे, यूनिट, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल क्या हो गया, ए यूनिट, राइट। तो इस बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कर दिया था हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स निकाला, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, डी एक्स अपॉन डी वाई, तो क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए डिवाइडिंग बाई रेस्ट एक्स अपॉन ए आ गया। हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो फॉर्मूला क्या था, वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो वाई की वैल्यू हमने पुटअप किया, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू को पुटअप किया, ए रेस्ट एक्स अपॉन ए रेस्ट एक्स अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आंसर ए। अब ए क्या है, इज अ कांस्टेंट, एक जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल टू दी कर्व। सभी क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन में सभी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया आपको पैरामेट्रिक टर्म में दिया गया, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शन स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, स्लोप डी वाई बाय डी एक्स, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसे करोगे डिफ्रेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, राइट, तो फिर इसमें हमें आंसर क्या मिलेगा, ओके। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इज अ कॉन्स्टेंट, ये तो ऐसे ही रहेगा। थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या दिया, y इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू एज इट इज डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 0 हो जाएगा, राइट है। और ये माइनस कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, करेक्ट है, ओके। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस ए साइन थीटा, ओके। तो इसको हम ऐसे रहने देते, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडिंग बाई ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी थीटा क्या मिला हमें, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा डिवाइडिंग बाय, और ये क्या मिल गया, ए 1 प्लस कॉस थीटा, राइट है। अब यहाँ से ए और ए पार्ट कैंसिल हो गया, अब ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस इज टैन, तो ये हो गया आपका टैन थीटा बाई 2, क्या हो गया टैन थीटा बाई 2, ओके। अब यहाँ पर क्या दिया गया, थीटा, थीटा क्या दिया गया, पाई बाय 2, तो डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ पे, तो टैन थीटा क्या है, पाई बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू टैन इन ब्रैकेट, अब ये 2 का आ जाएगा न्यूमरेटर, सॉरी ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो tan 45 क्या होता है 1, तो डी बाई डी एक्स क्या मिल गया स्टूडेंट, 1 मिल गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, राइट। अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मॉड y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू मॉड, अब ये y पार्ट तो आपको दिया नहीं गया है, पॉइंट आपके पास नहीं दिया गया है, तो हम y को एज इट इज लिखेंगे, y रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला 1, राइट स्टूडेंट। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या मिल जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू वाई, √2 इंटू वाई, √2 इंटू वाई क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया √2 इंटू वाई हो गया। ठीक है, हम यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/2 को आप यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो यहाँ पे एक्स मिल जाएगा और वाई मिल जाएगा। तो हमें वाई फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2 को अगर आप यहाँ पुटअप करते हो, ठीक है, तो कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा π/2, तो cos 90 क्या होता है स्टूडेंट, cos 90 होता है आपका 0, cos 90 क्या होता है आपका, cos 90 आपका 0 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस 0, तो 1, तो यहाँ पे y का आंसर क्या मिल जाएगा, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, तो y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस π/2, तो ये हो जाएगा a 1 माइनस 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका a, क्योंकि हमें सिर्फ y से मतलब था, तो y इज इक्वल टू a आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 इंटू ए, तो ये हो गया आपका यूनिट, राइट, तो ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। अब सेकंड क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, करेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला, मॉड y इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू मॉड, अब ये y क्या दिया है, y इज इक्वल टू a मिला, तो a इंटू dx अपॉन dy क्या मिल गया 1, तो क्या हो गया a यूनिट, क्या हो गया आंसर a यूनिट, करेक्ट है। अब a इज अ कांस्टेंट, एक जगह पे कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, राइट ना, क्या है स्टूडेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल, हमने फाइंड आउट किया ना लेंथ ऑफ नॉर्मल, y मॉड y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, ये दिया है ना, यस करेक्ट, ये दिया है। तो y क्या हमने फाइंड आउट किया स्टूडेंट, y इज इक्वल टू a फाइंड आउट किया है, तो मॉड a रूट 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड, तो ये क्या हो जाएगा a, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, तो इसका मतलब √2a यूनिट, ये भी हो गया आंसर, सेम आंसर करेक्ट। अब हम फोर्थ वन क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, करेक्ट है। अब इसका फॉर्मूला क्या दिया है, मॉड y इंटू dy/dx, ये दिया है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या दिया y इंटू dy/dx, तो y क्या दिया है a, y इज इक्वल टू a इंटू dy/dx हमने फाइंड आउट किया, मिला dy/dx क्या मिला 1 मिला ना, 3 टू 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा a, तो a यूनिट, करेक्ट। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये ए यूनिट क्या हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, राइट है। अब इसमें देखोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल, सेवन से मिला √2a यूनिट, √2a यूनिट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ए यूनिट, राइट ना। तो क्वेश्चन चाहे कोई भी होने दो, अगर आपको फॉर्मूले याद है आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंस है कि आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, राइट है, इसके बेस पे कोई भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब तक से हमने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लिया, करेक्ट है, और ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन, अब तक से हमने क्या स्टडी किया था, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड द एंगल, तो हमने उसमें फॉर्मूला अप्लाई किया था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो वो लाइन के लिए था, राइट ना। अब क्या होगा, इफ टू कर्व मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व, अगर सपोज टू कर्व अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो वहाँ का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, पॉइंट ऑफ जो टू कर्व जो आपस में इंटरसेक्ट होगी, राइट ना, तो जब दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट होगा हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम उसे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। और भी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल के, और इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।